शाह अली खान साहब, वैसे तो जब से मेरी याददाश्त काम करती है, ए लेवल्स के बच्चे इक्वलेंस सर्टिफिकेट को लेकर कभी भी खुश नहीं रहे। लेकिन इस दफ़ा कोविड के आने के बाद से मैंने सुना है कि मसला मज़ीद संगीन है और आप इसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में। तो ये एग्जैक्टली केस है क्या? सर, मामला ये है कि मोहम्मद सलमान जो पेटिशनर हैं, उन्होंने एडवांस लेवल में अप्रॉक्सीमेटली 98% मार्क्स लिए फ़िज़िक्स में और पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। लेकिन जो मीन वैल्यू की बेसिस पे IBCC ने इंट्रोड्यूस करवाया ए लेवल्स का इक्विवेलेंस फार्मूला, उसकी बेसिस पे 93.3% मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्ड किए गए। नतीजतन इस बच्चे को 93.3% मार्क्स मिले। और अगर हम विज़ावी देखें, हमारे जो लोकल बोर्ड्स हैं, उन्होंने FSC के तलबा को अगर उन्होंने A* लिया तो उनको 100% मार्क्स अवॉर्ड कर दिए। यानी अगर हम क्राइटेरियन ये मद्देनज़र रखें कि एक बच्चे ने FSC में या A लेवल्स में A* लिया है और उसको लोकल बोर्ड्स दे रहे हैं 100% मार्क्स और IBCC दे रहा है 93.3% मार्क्स, तो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो एक FSC या A लेवल का जो मार्क्स परसेंटेज है वो 40% बनता है। तो नतीजा ये निकला कि FSC में 1100 में से 1100 मार्क्स लेने वालों बच्चों की तादाद तकरीबन 700 है और 95% से 99% मार्क्स लेने वालों की तादाद तकरीबन 4000 है। और पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में 3500 सीट्स हैं। इस साल तो इस डिस्क्रिमिनेशन और इन इक्वालिटी की वजह से ये होगा कि पब्लिक सेक्टर में एक बच्चा भी एडवांस लेवल की बेसिस पे दाखिला नहीं ले सकेगा। ए लेवल्स का कोई बच्चा नहीं जा रहा, ये इक्विवेलेंस फार्मूला की वजह से। अब हमने जो IBCC का नोटिफिकेशन इस रेट में चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने खुद ये अंडरटेकिंग दी थी कि हम जो इनेबलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको रिव्यू करेंगे, चूँकि जो वजह लोकल बोर्ड्स ने वाजे की और जो IBCC ने दी वो कोविड पेंडेमिक था। यानी सर्कमस्टांसेस A लेवल या FSC के बच्चे के लिए पाकिस्तान में एक जैसे थे। तो जब रैशनल एक हो तो कानून ये कहता है और अदालती नज़ायर भी इस बात पे मौजूद हैं कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो इसमें मोहम्मद सलमान की जो पिटीशन है, जो आज के लिए फ़िक्स थी लाहौर हाई कोर्ट में, और मोहतरम जज साहब ने कल के लिए इसको फ़िक्स किया है और इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पेटिशनर के काउंसिल को डायरेक्ट किया है कि आप आर्ग्यूमेंट्स इसमें करें। बिल्कुल। अच्छा, हम जानते तो इस बारे में नहीं है, हम टेवा ही लगा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपको ये सुन के महसूस नहीं होता कि शायद ये सरकार सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए डिस्करेज कर रही है कि आप किसी और किस्म के सिस्टम से कोई चीज़, डिग्री, कोई आप सर्टिफिकेट हासिल ही ना कर सकें क्योंकि आपको फिर यहाँ पे मौका ही नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, आपका ये जो नोशन है इसमें सब्सटेंस मौजूद है। चूँकि A* लेने वाला बच्चा अगर FSC में A* लेता है और आप उसको अवॉर्ड कर रहे हैं 100% मार्क्स, 1100 में से 1100 मार्क्स, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप बायोलॉजी में, आप केमिस्ट्री में 100% मार्क्स ले सकें। लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स को अवॉर्ड किए गए। तो इस बेसिस पे भी पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये प्लान्ड है और वो बच्चे जो एडवांस लेवल्स पढ़ते हैं उनकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होती है। और जिसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि ये जो प्रेजेंट पेटिशनर है सलमान ने नेशनल MD कैट में 177 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 210, आउट क्लास मार्क्स हैं। उसने नम्स का इम्तिहान आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेके पास किया है, एंट्री टेस्ट। उसने आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट में वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, मीनिंग देयर बाय कि A लेवल का बच्चा अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की बेसिस में एंट्री टेस्ट में तो आउट क्लास मार्क्स ले रहा है और आप इस इक्विवेलेंस फार्मूला को खुद टेलर करते हुए, मैन्युफैक्चर करते हुए विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट आप इस तरह से डिवाइस कर रहे हैं को उनको आपने आउटकास्ट कर दिया है। और ये भी एक वजह हो सकती है कि ये चाहते हैं कि अगर लायक है तो बाहर जाए, ज़्यादा पैसे कमाए और वापस भेजे, क्योंकि आजकल हमें रेमिटेंस का बहुत शौक है। ये नोशन भी, इसमें भी सब्सटेंस मौजूद है कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो ये एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ जो हैं वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप सर देखिए कि हमारे यहाँ तो इस वक्त डॉक्टर्स की इस हद तक स्केर्सिटी है
कि आप प्राइमरी केयर में चले जाएं, आपको वहाँ डिस्पेंसर्स डॉक्टर्स बने नज़र आते हैं। क्वैकरी जो है वो पूरे पाकिस्तान में रैम्पेंट है और हमें यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और हम इस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं उन बच्चों को जो आउटस्टैंडिंग हैं, उन बच्चों को जो पाकिस्तान में रह के सर्व करना चाहते हैं। तो ये बुनियादी नुकात हैं जो इस पिटीशन में हमने उठाए हैं।